आज से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, और इसमें आप लोग भी कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, लेबर अच्छा से कीजिए और रिजल्ट निकालिए। अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, श्रेणी। तो श्रेणी के बारे में हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, और ये हो गया जीपी, और ये हो गया हमारा एचपी। हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, और ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी, और ये हो गया हरात्मक श्रेणी। ये तीन तरह का प्रोग्रेशन है। यहाँ से देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब हम लोग पढ़े हुए हैं। नंबर जो है यानी टर्म सेम क्वांटिटी से या तो बढ़ता है या सेम क्वांटिटी से घटता है, और एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी होता है, और इसमें टर्म जो होता है सेम क्वांटिटी से गुना होता है या भाग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट 20, 15, 10 डॉट डॉट। यहाँ इसी का हम रेसिप्रोकल यहाँ कर देंगे तो एचपी का हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6 डॉट डॉट, और यहाँ पर हो गया 1/20, 1/15, 1/10 डॉट डॉट। देखिए यहाँ सेम क्वांटिटी से बढ़ रहा है या सेम क्वांटिटी से घट रहा है। और जीपी में क्या होता है, जीपी में सेम क्वांटिटी से गुना होता है या सेम क्वांटिटी से भाग होता है। जैसे मान लीजिए हम एक ले लिए, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इस तरह से। या डिवाइड हो गया, मान लीजिए एक है 2 से डिवाइड कर देते 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह से हमारा यह सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये जो जीपी हो गया, ये पी हो गया, ये एचपी हो गया। अब ये देखिए अगर मान लीजिए इसी में कुछ टर्म निकालना होता है, किसी पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं, तो टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एस टर्म का फार्मूला, एनवा पद निकालने का फार्मूला है। जैसे 10वां पद निकालना है तो एन बराबर 10 हो जाएगा। तो पहला फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला ये हो गया कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन टर्म्स के सम का फार्मूला हुआ, जैसे 10 गो टर्म है, 10 टर्म का सम का फार्मूला ये हम लोग यूज करेंगे। या यहाँ पे एक और फार्मूला है एस एन का, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टी एन क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जहाँ भी यूज हुआ है तीनों सीक्वेंस में, अगर ए जहाँ यूज आएगा तो ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और एन बराबर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। एन बराबर हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और डी बराबर हो गया कॉमन डिफरेंस। डी बराबर कॉमन डिफरेंस, पदांतर जिसको बोलते हैं हिंदी में, पदांतर। इसी तरह से जीपी में हमारा टीएन का फार्मूला है, जीपी में a इंटू आर के पावर n-1। एन टर्म्स के सम का फार्मूला है एस एन बराबर a इंटू आर n-1 बटे r-1। और यहाँ पे एक और फार्मूला है, एक फार्मूला ये हो गया किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए, दूसरा हुआ कुछ पर्टिकुलर टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला हो गया, और तीसरा फार्मूला ये है कि इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना हो जीपी में, सिर्फ जीपी का ही इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फार्मूला डेवलप हो पाया, निकल पाया।
तो एस इन्फिनिटी बराबर होता है A/1 - R। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ये फार्मूला में रिस्ट्रिक्शन है कि R का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। R क्या है यहाँ पे? R बराबर कॉमन रेशियो, R बराबर हो गया कॉमन रेशियो, ये यानी कि हो गया सार्व अनुपात, ये कहा जाता है हिंदी में सार्व अनुपात। तो ये 3 फार्मूला हमारे पास हो गया। और HP का TN बराबर TN ऑफ HP, देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है। TN ऑफ HP बराबर होता है 1/TN ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग AP, कॉरस्पॉन्डिंग AP। यहाँ पे TN ऑफ AP बराबर होता है TN ऑफ 1/TN ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग AP। तो ये हमारा फार्मूला जो हो गया वो हमारा HP का फार्मूला हो गया। AP का सापेक्ष, सापेक्ष AP का एनवा पद, इसको हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष AP का एनवा पद। तो HP का TN निकालना है तो AP का निकाल के फिर उसको पलट दीजिए। यही फार्मूला हम लोग के सामने है, यही फार्मूला हम लोग के सामने है। ये तीनों का फार्मूला हम लिख दिए। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन है, सबसे पहले एपी का प्रॉपर्टीज देख लेंगे, सभी का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, जैसे आर इन एपी, अगर यह सीक्वेंस एपी में है देन, तब अगर इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म में सेम क्वांटिटी अगर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तब भी वो एपी में ही रहता है। अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो एपी में ही होगा। सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देते हैं तब भी वो एपी में ही होगा। पहला ये प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा ये प्रॉपर्टीज है कि अगर एपी का टर्म्स का अगर सम दिया हुआ है, इफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, देन यदि एपी के पदों का योगफल दिया रहे तब 3 टर्म्स, 3 पद अगर हमको मानना है तो क्या मानेंगे? तो यहां से हम लोग मानेंगे a-d, a+d, इसी को मानेंगे। कब? जब एपी के पदों का योगफल दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम ये 3 टर्म मान लिए, 3 टर्म का सम 15 दिया हुआ है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे बराबर 15 कर देंगे, तो ये +d और यहाँ से -d खत्म हो जाएगा। 3a बराबर 15 तो a बराबर 5, डायरेक्ट हर स्थिति में a का मान निकलना ही निकलना है। तो यहाँ से फिर देखेंगे 5 टर्म्स के लिए। ऑड वाला का एक रूल होता है 5 पद, इसलिए ऑड वाला को एक साथ देखेंगे, इवन वाला को एक साथ देखेंगे। 3-5 का यही रूल है कि बीच में एक को रख देना है। देखिए एक को रख दिए, 5 टर्म लिखना है तो 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे। 3 लिखना था तो बीच में इसको रख दिए, एक इधर एक इधर। अब उसी तरह से 2 इधर और 2 इधर। इधर जाने के लिए डी जोड़ना है, इधर राइट जाने के लिए डी जोड़ना है और लेफ्ट आने के लिए डी घटाना है। यही टेक्निक को दिमाग में रखना है, इसे रटने की जरूरत नहीं होगा। तो ये हो गया a+d, a+2d। यहाँ से जब हम डी घटाएंगे
तो ए माइनस डी हो जाएगा, फिर डी घटाएंगे तो ए माइनस 2d हो जाएगा। इसी तरह से अगर 7 टर्म निकलना रहेगा तो एक टर्म इधर बढ़ा देंगे, एक टर्म इधर बढ़ा देंगे हम। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इवन टर्म्स लिखना है, 4 टर्म्स 4 पद, तो 4 पद के लिए क्या नियम है, a माइनस डी और a प्लस डी, इसको बीच में रखना है, ये टर्म को मिड में रखना है, और एक टर्म इधर लिखना है जिसमें 2d जोड़ेंगे, और एक टर्म इधर लिखना है जिसमें 2d घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2d होता है। यहाँ पे क्या d का डिफरेंस था, इसलिए d जोड़ रहे थे, d घटा रहे थे, लेकिन यहाँ जो मिड में रखे हैं इसका डिफरेंस 2d है, तो इधर जाने के लिए 2d जोड़ेंगे, इधर आने के लिए 2d घटाएंगे। तो जब इसमें से 2d जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस 3d, और यहाँ से 2d घटाएंगे तो ये माइनस 3d हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको लिखना है 6 टर्म्स, 6 पद लिखना है, फिर 2d घटाएंगे तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, तो ये हमारा टर्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड 20 into 4 parts, 4 parts which are in AP such that the ratio of their extremities to their means to the product of their means is 2:3। ये क्वेश्चन है। 20 को 4 भाग में बांटे, भाग में इस प्रकार बांटे, बांटे की एपी में हो, साथ ही साथ उसके सिरों का गुणनफल एवं माध्यों का गुणनफल का अनुपात 2:3 हो। यह क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कहता है कि 20 को 4 भाग में बांटना है जो कि एपी में हो, यानी कि चारों भाग में बांटना है 20 को, तो चारों भाग को फिर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 4 भाग का सम दे दिया 20, तो सम दिया रहता तो टर्म्स कैसे मानते हैं, तो यहाँ से हम लोग 4 टर्म्स जो अभी हम लोग लिखे हैं उसी को मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये हमारा हो गया। अब इसमें कहता है कि सभी का सम 20 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको जोड़ कर 20 कर दीजिए, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 20, प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, 4a बराबर 20, तो a बराबर कितना हो गया 5। a का मान निकल गया। अब हमको बस एक अननोन क्वांटिटी बचा हुआ है, d का मान निकालना। तो d का मान में देखेंगे, यहां से कहता है कि 20 को 4 भाग में इस प्रकार बांटे कि एपी में हो, साथ ही साथ उसके सिरों का गुणनफल एवं माध्यों का गुणनफल का अनुपात 2:3 है। सिरा मतलब किनारा, ये दोनों, तो ये दोनों का गुणनफल, और उसके बाद कहता है माध्यों का गुणनफल, माध्य मतलब बीच वाला, ये दोनों का गुणनफल का अनुपात मतलब डिवीजन, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कहता है कि 2/3 है। तो यहां से वो टर्म्स निकालना है, ये 4 टर्म, ए का वैल्यू तो हमारा निकला हुआ है, बस यहां से हम डी का मान निकाल लेंगे और ये डी का मान को फिर हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहां भी वही फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 3a² माइनस 27d² बराबर 2a² माइनस 2d²। तो a² बराबर हो जाएगा 25d²। और a बराबर 5 है तो 5 5 25 बराबर d²। तो d बराबर +-1 लो चाहे -1 लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो d का मान हमारा 1 आ गया, a का मान 5 आ गया। तो जब हम ये दोनों वैल्यू को a बराबर 5 और d बराबर 1 अगर हम रखेंगे तो ये जो टर्म है हमारा क्या आ जाएगा, तो a बराबर 5 और d बराबर 1, तो 5 - 1, a बराबर 5 d बराबर 1, सॉरी 3, a बराबर 5 d बराबर 1। तो यहां से आ गया 5 - 3 2, 5 - 1 4, 6 8, ये हमारा आंसर निकल गया, 4 को टर्म निकल गया। लेकिन देखो ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसा क्वेश्चन को इसलिए मैंने बताया ताकि तुम्हारे दिमाग में ये मेथड बचा हुआ है, ये ऐसे बनता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको ऑप्शन मारना है। यहाँ क्या कहता है, 20 को 4 भाग में बांटे, तो ऐसा ऑप्शन हमारा होगा जिसको जोड़ेंगे तो 20 होगा, पहला चीज। तो यहाँ से देखिए 8 - 14, 14 - 4 18 2 20। उसके बाद यहाँ जो दूसरा कंडीशन कहता है कि माध्यों का गुणनफल, माध्यों का किनारों का गुणनफल और माध्यों का गुणनफल का अनुपात 2:3 होना चाहिए। तो पहले किनारा कहता है, तो किनारा का गुणनफल कितना हो रहा है, 8 दूना 16 और 6 चौक 24। तो ऊपर में 16 और नीचे में 24, 8 दूना 16 8 तिया 24, 2/3, ये 2/3 है। तो यही ऑप्शन से सीधा मार देंगे। पहला तो मिला लेंगे कि 20 कहता है कि सम होना चाहिए, तो वो ऑप्शन को देख लेंगे जिसका सम 20 हो रहा है। तो जैसे करोगे ना तो 1-2 ऑप्शन इसी में छट जाएगा, बचेगा 1-2 ऑप्शन। तो फिर कहता है कि किनारे का गुणनफल माध्य का गुणनफल का अनुपात 2:3 होना चाहिए। उसका दूसरा कंडीशन देखेंगे, 5 सेकंड में मार देंगे आंसर। अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी भी सीक्वेंस का nवां टर्म लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, एन में रैखिक व्यंजक, जैसे कि an + b, यही फॉर्म होता है लीनियर का n में, यानी n का पावर 1, यहाँ कांस्टेंट होगा, एक यहाँ कांस्टेंट होगा, इस फॉर्म में रहेगा वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा, बशर्ते a = 0 होना चाहिए। यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, a 0 नहीं होगा। तो अगर कहीं पे भी अगर ऐसा tn देखते हैं तो ये tn किसका होगा, ap का होगा। जैसे कि आप देख लो ap का होगा। और कॉमन डिफरेंस इसका भी निकालने के लिए बता देते हैं डायरेक्ट कि कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि d बराबर होगा n का गुणांक, n का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n। जैसे कि अगर देखो तो एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल tn बराबर दिया हुआ है 3n + 5, देखो n का पावर 1 है। जैसे tn में देखेंगे n का पावर 1 है तो वो किसका है, ap का है। कॉमन डिफरेंस उसका कितना आ जाएगा, n का कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यानी कि d बराबर 3 हो गया। डायरेक्ट मार देंगे, इस समय बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हम दे दिया tn बराबर -4n, n में पावर 1 है, ap का tn होगा। कॉमन डिफरेंस अगर पूछेगा तो कॉमन डिफरेंस बराबर n का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -4, यहाँ से हम सीधा मार देंगे आंसर -4। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आप देखेंगे अगर Sn बराबर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, n में द्विघात व्यंजक, n में द्विघात व्यंजक, जैसे कि an² + bn + c, अगर ये दिया हुआ है, बस ये ही आपका क्वाड्रेटिक कहलाता है, बशर्ते a बराबर ≠ 0। ये 0 हो जाएगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो अगर Sn ऐसा दिया हुआ है तो Sn किसका होगा, ap का होगा। ap का होगा तो इस स्थिति में tn निकालने के लिए कह देता है। तो tn निकालने के लिए जब कहेगा
तो Tn बराबर क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। देखो ये बहुत बड़ा ट्रिक बता रहे हैं, कोई इस ट्रिक को दिमाग में रखना। n का जो पावर है उसको बाहर गुना कर दो, पहले से n है, पावर को बाहर में गुना करेंगे 2n हो जाएगा। एक और टर्म लिख देना है, कैसे लिखेंगे, तो n का कोफिशिएंट में n स्क्वायर के कोफिशिएंट को घटा दो, b माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा Tn निकल जाएगा। Tn जब निकल गया तो ये ट्रिक से हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाए हैं। तो यहाँ से d का मान अगर निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, n का कोफिशिएंट कहलाता है d, तो यहाँ n का कोफिशिएंट कितना है 2a, तो यहाँ हमारा d बराबर हो जाएगा 2a। ये देखो सारा चीज इसमें शामिल हो गया। अगर Sn दिया हुआ है तो Tn निकाल लेंगे, Tn का ट्रिक से हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो Sn बराबर दिया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n माइनस 5। अब यहाँ से कहता है Tn निकालने के लिए, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4n। अब फिर क्या करेंगे, एक टर्म लिखेंगे, n के कोफिशिएंट में n स्क्वायर के कोफिशिएंट को घटा देंगे, ये हमारा हो गया। हम डायरेक्ट मारेंगे ये सब क्वेश्चन पे 4n प्लस 2। अगर Tn निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n का जो कोफिशिएंट है कॉमन डिफरेंस कहलाता है, तो सीधा मार देंगे d बराबर 4। ये देखो कितना जबरदस्त ट्रिक है, इसको देख लेना। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच में 2 सेकंड में मार सकते हो। ये क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स of 2 APs 3n plus 1 is to 4n minus 1 find, then find the ratio of their 12th terms। यदि 2 AP के n पदों का गुणनफल का अनुपात, n पदों का योगफल का अनुपात 3n प्लस 1 इस टू 4n माइनस 1 है, तब उसके 12वें पदों का अनुपात निकाले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान देना। कहता कि 2 एपी है, दोनों एपी के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है। मान लो पहला एपी के n टर्म्स का सम को मान लेते हैं Sn, दूसरा को क्या मान लेते हैं Sn डैश। तो Sn बटा Sn डैश बराबर क्या दिया हुआ है 3n प्लस 1 बटा 4n माइनस 1, ये दिया हुआ है। और कहता है कि उसके 12वें पद का अनुपात निकालिए। पहला एपी का 12वां पद T12, दूसरा एपी का 12वां पद T12 डैश, यही निकालना है। तो यहां पे देखो हमारा ट्रिक दिमाग में रखना, पुट करना है, पुट इन Sn का जो वैल्यू दिया हुआ है Sn बटा Sn डैश, इसमें पुट क्या करना है, n बराबर n के स्थान जो यहाँ n है तो उसके स्थान पर हमको पुट कर देना है 2n माइनस 1। n क्या है, कैपिटल N क्या है, कैपिटल N बराबर 12, जो यहाँ निकालना है हमको। तो n बराबर हमारा हो गया कितना 12। तो यहाँ से n बराबर क्या पुट कर देंगे, 2 गुना 12 माइनस 1, 12 गुना 24 माइनस 1 23, सीधा n के स्थान पर 23 पुट कर दो। 3 गुना 23 प्लस 1, 4 गुना 23 माइनस 1, ये जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, इफ द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ दियर 12 टर्म्स। यदि 2 एपी के nवां पद का
अनुपात इतना दिया हुआ है, तब उसके 12 पदों का योगफल का अनुपात निकालें। योगफल का अनुपात निकालें। अब ये क्वेश्चन हमको बनाना है। अब यहां देखिए क्या है, एसएन दिया हुआ था, टीएन दिया हुआ है। अब यहां से टी में दिया हुआ है, एस में निकालना है, ये वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इसमें क्या ट्रिक है, इसमें हमको पुट कर देना है n के स्थान पर, ये जो n है n + 1/2, वेयर n बराबर, ये 12वां है तो n बराबर 12, यानी कि n बराबर हो गया 12 + 1/2, 13/2। आप सीधा इसमें पुट कर दीजिए 13/2, 3 × 13/2 + 1, 4 × 13/2 -1। ये जो वैल्यू आएगा यही आपका आंसर हो गया। ये सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कभी सोचना ही नहीं, वो आपका बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है, तो इसलिए जो ट्रिक बताते चलें, ट्रिक को फॉलो करो। अब इसके बाद देखो एपी में एएम भी होता है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग को देखना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखो पहला इसमें चाहे समांतर माध्य हो बंधु, गुणोत्तर माध्य हो या हरात्मक माध्य हो, सभी में दो ही पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट यह है कि दो संख्याओं के बीच सिंगल अरिथमेटिक मीन। दूसरा क्या है, दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य। एक निकालना है तो क्या रूल है, एक से अधिक निकालना है तो क्या रूल है। पहला पॉइंट है सिंगल अरिथमेटिक मीन, मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच एकल समांतर माध्य, एकल समांतर माध्य। देखिए यहां से हम लोग मान लेते हैं दो संख्या ए और बी, उसके बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं कैपिटल ए, यानी कि लेट ए बी द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। माना दो संख्या ए एवं बी के बीच का एकल समांतर माध्य कैपिटल ए है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके दोनों के बीच में अगर हम उसको रख देंगे तो प्रोग्रेशन को मेंटेन करेगा। अगर ये दो संख्या के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन ये है तो दोनों के बीच में रख दीजिएगा। ये अगर अरिथमेटिक मीन है तो ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन रखिएगा तो ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। तो यहां से जब एपी में है तो ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। तो a माइनस ए बराबर हो गया b माइनस ए, यानी 2a बराबर हो गया a प्लस बी, यानी कि a बराबर हो गया हमारा a प्लस बी बाई 2। ये हमारा सिंगल अरिथमेटिक मीन निकल गया। यानी कहा जाता है कि अगर फाइंड, क्वेश्चन ऐसे कहता है कि फाइंड फर्स्ट सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 30, तो आंसर होगा 20 + 30/2। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सिंगल अरिथमेटिक मीन हुआ। अगर एक से अधिक अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमको 2 को निकालना है, 3 को निकालना है, 4 को निकालना है, 10 को निकालना है, तब क्या करेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम सेकेंड पॉइंट को फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा एन अरिथमेटिक मीन्स
बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य, ये हमको निकालना है। इस चीज को देखेंगे। दो संख्या हम मान लेते हैं ए और बी, फिर वही संख्या, और इसके बीच में n समांतर माध्य है। हम मान लिए A1, A2, A3, लास्ट कहाँ तक? An तक। तो जब ये समांतर माध्य है, अरिथमेटिक मीन है, ये दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन है, तो ये प्रोग्रेशन जो बनेगा वो भी अरिथमेटिक ही प्रोग्रेशन रहेगा, एपी में रहेगा। अब यहां से समझना है बंधु, यहीं पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर ये दो संख्या पहले से था, ये आप ला दिए एन अरिथमेटिक मीन हो गया, और दो संख्या ये है ए और बी, तो टोटल यहाँ पे कितनी संख्या हो गया? ये n और ये 2, तो कितना हो गया? n प्लस 2। टोटल जो टर्म हो गया n प्लस 2 हो गया। b कैमा टर्म है? लास्ट टर्म है। अगर 10 गो टर्म है तो लास्ट कैमा होगा? 10वां होगा। तो टोटल जब यहाँ टर्म है n प्लस 2, अब b है मेरा लास्ट टर्म, तो b कैमा टर्म होगा? n प्लस 2s टर्म। तो b बराबर हम कह देंगे n प्लस 2s टर्म। n प्लस 2s टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ये घट जाएगा तो b माइनस ए बराबर होगा n प्लस 1 इंटू डी। तो ये d का मान आ गया b माइनस ए बटा n प्लस 1। ये हमारा फार्मूला जो आया यही रामबाण है, इसको याद रखना है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। रिमेंबर, याद करें। अगर मान लो कि अब इसमें हमको a1 को निकालना है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मेरा कौन है? a1 है। पहला अरिथमेटिक मीन है, लेकिन इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म है। पहला तो ये ऑलरेडी है, और ये टर्म कैमा हो गया? दूसरा हो गया। सेकंड टर्म हो गया। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी। तो a प्लस और d बराबर ये b माइनस ए बटा n प्लस 1। अगर इसी तरह से सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a2 हो जाएगा। a2 का मतलब a प्लस 2d, यानी a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटा n प्लस 1। इसी तरह से जो भी निकालना होगा हम किसी भी अरिथमेटिक मीन को हम फाइंड कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 12। 4 एवं 12 के बीच 3 समांतर माध्य निकालें। 3 समांतर माध्य निकालें। देखो एक ट्रिक भी हम यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। ये जितना भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं या ट्रिक लिख रहे हैं, सब ट्रिक ही है। अब उसको याद रखना तुम्हारा काम है। ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये है बंधु कि ये जो n अरिथमेटिक मीन है उसका सम क्या हो? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बराबर क्या होगा? तो यहां से ये फार्मूला होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे, जो अभी निकाले थे सिंगल अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 इंटू n। n क्या है? नंबर ऑफ मीन्स, माध्य की संख्या, जय वो माध्य है। अब यहां से देखो क्वेश्चन कहता है 3 अरिथमेटिक मीन निकालना है 4 और 12 के बीच में। 4 और 12 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालना। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये किसका स्थान पर हो गया? n, नंबर ऑफ मीन्स। तो ये a और b के बीच 3 अरिथमेटिक मीन। हम लोग क्या लिए थे? a और b के बीच n अरिथमेटिक मीन। तो ये n के स्थान पर हो गया, ये क्या स्थान पर हो गया? ये b के स्थान पर हो गया। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? d बराबर, बस ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, b माइनस ए बटा n प्लस 1, 12 माइनस 4 बटा 3 प्लस 1, 8 4 12, 8 बटा 4, 4 दूना 8, आंसर हो गया 2। अब मान लो पहला अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इसके बाद वाला क्या होगा? इसमें d जुट जाएगा, तो 4 प्लस 2 बराबर 6। अगर दूसरा निकालना है तो क्या होगा? 6 प्लस 2
8, तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे 8 + 2, कॉमन डिफरेंस बढ़ते जाएगा 10। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो कि तीनों का सम निकालने के लिए खाली कहता है, ये 3 को अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना, खाली कहता कि सम कितना होगा, तब क्या करते, सिर्फ सम निकालने के लिए कहता तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हमको तीनों का सम निकालना रहता a1 + a2 + a3, तो क्या करते, a + b/2 × n फार्मूला को लगाते, a + b/2 × n। a के स्थान पर कितना है 4, b के स्थान पर कितना है 12, तो 4 + 12/2 × n, n के स्थान पर है 3, 12 4 16, 16/2 8, 8 3 24, हमारा कितना गया 24। अगर हम ऐसे देखते हैं तो कितना हो रहा है 8 6 14, 14 10 24। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ये ट्रिक से मार देंगे आंसर। देखिए यही कैलकुलेशन हुआ, यही लाइन लिखेंगे, सीधा एक लाइन में आंसर मार देंगे। अब जीपी का कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है ई प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी आर गिवन, देन जिस तरह से हम लिखवाए थे कि एपी के पदों का योगफल दिया रहे तो क्या करेंगे, तो जीपी में पदों का गुणनफल दिया रहे तो क्या करेंगे। यदि जीपी के पदों का गुणनफल दिया रहे तब यहां से अगर हमको निकालना है 3 टर्म्स आर, 3 पद, तो यहां क्या करेंगे बीच में रखेंगे एक को, राइट जाने के लिए आर से गुना, लेफ्ट आने के लिए आर से भागा, तो ये हो जाएगा a/r और यहां हो जाएगा ar। ये हमारा 3 टर्म्स हो गया। अगर इसी तरह से हमको अगर 5 टर्म का जरूरत पड़ेगा, 5 टर्म्स, 5 पद, तो 5 पद क्या हो जाएगा, इसी में एक इधर आगे बढ़ा देंगे और एक इधर पीछे कर देंगे, तो a/r², a/r ar² ये हमारा हो गया। अब यहां से देखिए मान लीजिए हमको निकालना है 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स क्या क्या करेंगे, 4 टर्म्स आर, बीच में रखेंगे किसको, a/r × ar को, ये हमारा मिड टर्म हो गया। राइट जाने के लिए क्या करेंगे r² से गुना, लेफ्ट आने के लिए क्या करेंगे r² से भागा, तो जब r² से गुना करेंगे तो ar³ हो जाएगा, r² से डिवाइड करेंगे तो a/r³ हो गया। ये हमारा 4 टर्म्स हो गया। इसी में अगर मान लो कि हमको कहेगा 6 टर्म के लिए, 6 टर्म्स आर, तो ये हो जाएगा a/r5, a/r³, a/r ar³ ar5। इस तरह से हम जितना टर्म्स का जरूरत पड़ेगा उतना टर्म्स को हम फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे। 4 पद, 6 पद, प्रॉपर्टीज नंबर 2, अगर मान लो कोई सीक्वेंस जीपी में दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 आर इन जीपी, ये जीपी में दिया हुआ है, तो यहां से इतना नॉन क्वांटिटी लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में जितना अननोन क्वांटिटी रहेगा बंधु, क्वेश्चन उतना जटिल हो जाता है। तो क्वेश्चन के दिए गए अननोन क्वांटिटी को कम करने के लिए ये हम बता रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज। देन अगर मान लीजिए कि a2 का है, a3 को है, a4 है, सबको अगर हम a1 में कन्वर्ट कर देते हैं, a2 बराबर हम लिख देंगे a1 पहला टर्म गुने r, a3 को लिख देंगे a1 गुना r², a4 को लिख देंगे a1 गुना r³। तो जब हमारा 4 को टर्म यहाँ 4 अननोन क्वांटिटी, a1 को a1 ही छोड़ देंगे,
ये तीनों के स्थान पर ये लिख देंगे, तो हमारे पास कितना अननोन क्वांटिटी हुआ, एक A1 हुआ और एक R हुआ, 2 अननोन क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। इस पे क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जीपी का कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में कहता है फाइंड सम, सबसे बेसिक सा सवाल लेते हैं। 1 + 3 + 9 + 27 अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे देता है फाइंड, मान लो 4, 44, 444 अप टू n टर्म्स। ये दो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए तो पहला सवाल बनाते हैं। 1 + 3 + 9 + 27 अप टू 12 टर्म्स। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो का मतलब निकालना हो, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो किसी भी टर्म को ले लीजिए, उसमें जस्ट पहले वाले टर्म से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम 3 को लिए, तो उसके जस्ट पहले कौन है, 1 से भाग दे दीजिए, आ गया 3। अब एसएन का फॉर्मूला भी देखे थे, इंटू Rn - 1 बटे R - 1 होता है, तो इसी वैल्यू पर पुट कर दीजिए। लेकिन कितना टर्म्स निकालना है, 12, 10 के जगह पे 12 पुट कर देंगे। A बराबर 1, R बराबर 3, n के स्थान पे कितना है, 12 -1 बटा 3 - 1, तो यहाँ से हो गया 3 का पावर 12 -1 बटा 2। इस तरह से हम निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अप टू n टर्म्स। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड वाला, कोई अंक रिपीट हो रहा है, पहला में 1 टर्म, दूसरा में 2 टर्म, तीसरा में 3 टर्म, चौथा में 4 टर्म। ऐसी स्थिति में n टर्म्स का सम निकालना है, या मान लो 20 टर्म का सम निकालने के लिए कहते, 50 टर्म का सम निकालने के लिए कहते, तो अभी आप सोचोगे कि यह जीपी में है या एपी में है या एचपी में है, तो किसी में नहीं है। लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है जीपी में। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला तो जो रिपीटेड अंक है, जैसे कि यहाँ पे 4, उसको कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लिया। अब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, 9 से गुना कर दो, 9 से बाहर में डिवाइड कर दो। अब ये बन गया ऐसा। फिर क्या करेंगे, अब ये जीपी में आ जाएगा तुरंत। कैसे आएगा, 9 को लिख देंगे 10 - 1, 99 को लिख देंगे 100 - 1, 999 को लिख देंगे 1000 - 1, अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब देखो 4/9, तो ये जो सीक्वेंस बन गया वो क्या हो गया, जीपी में हो गया। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a × Rn - 1 बटा R - 1। a के स्थान पर 10, कॉमन रेशियो 10 बटा R - 1। और ये -1 सब में हो रहा है। कितना टर्म्स में, n में। अगर मान लो कि हम -1 3 बार लिखें तो -3 होगा, 3 बार लिखेंगे तो -n होगा, तो यहाँ से हो गया -n। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4/9 10, ये भी 9 हो जा रहा है, 10 × 10 के पावर n - 1, ये 9 हुआ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -9n, अब बटा 9, ये 9 यहाँ बाहर आ जाएगा, 81 हो जाएगा। और भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 है। जीपी का क्वेश्चन है, सेकेंड टर्म कहता है कि -1/2 है, फिफ्थ टर्म 1/16 है, तो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म्स। तो S8 बराबर व्हाट, S8 8 टर्म्स का सम निकालना है हम लोग को। देखिएगा यहाँ से T2 क्या होगा, Tn बराबर क्या होता है, जीपी का भी लिखे Arn - 1, n है तो n - 1, तो 2 है तो 2 - 1, 2 - 1 1, यानी Ar बराबर कितना हो गया, -1/2। यहाँ 5 है यानी कि Ar 4। अब जब हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे
तो जब डिवाइड करेंगे एक कट जाएगा, आर का मान निकल जाएगा, आर का मान पुट कर देंगे, एक का मान निकल जाएगा और इसके फार्मूला में दोनों को पुट कर देंगे। तो डिवाइड करिए यहां से, ये फर्स्ट है ये सेकंड, 2 डिवाइडेड बाई 1 AR4 बटा AR बराबर 1/16 बटा -1/2। तो ये कितना हो गया, 2 वहां ऊपर चल जाएगा तो -1/8, 1/16 -1 और 2 हाँ -1/8, यहाँ से कैंसिल, एक पावर खत्म, आर क्यूब बराबर -1/8। जैसे ये क्यूब है उसको भी क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, -1/2 का पावर क्यूब, यहाँ दोनों तरफ पावर को हटा दीजिए, आर का मान -1/2, आर का मान -1/2, आर का मान पुट कर दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो a इंटू -1/2 बराबर -1/2, तो ये बराबर कितना हो गया 1। अब यहां से जो फार्मूला है एसेट का फार्मूला लगा दीजिए, एसएन का फार्मूला था a इंटू RN, एन के जगह पे 8 है, -1 बटा R-1, a का मान 1, R का मान -1/2 पुट कर दीजिए, a का मान 1 -1/2, तो ये हो गया आपका -1, पावर में 8 है, माइनस खत्म, किसी भी नेगेटिव पावर का पावर सम संख्या होता है माइनस खत्म, तो 1 बटा 2 का पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 -1 माइनस कॉमन -3/2, -255 बटा 256 -3 गुना 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटेंगे 128, 3 से कट जाएगा, 3 छक 24 3 पचे 15, तो ये हो गया आपको 65 बटा 128, आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, जिस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखे उसी तरह से यहां ज्योमेट्रिक मीन भी है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य में देखिए पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट यह है कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच एकल गुणोत्तर माध्य, एकल गुणोत्तर माध्य। हम मान लेते हैं दो संख्या है ए और बी, इसके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कौन है, कैपिटल जी। तो जब ये ज्योमेट्रिक मीन है इसके बीच का, तो इसके बीच में डालेंगे तो जीपी में हो जाएगा, और जीपी में जब हो जाएगा तो ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी जी बटा ए बराबर हो जाएगा बी बटा जी, यानी कि जी स्क्वायर बराबर ए बी, तो जी बराबर हो जाएगा √ए बी। यहां पर ध्यान रखिएगा ये दोनों संख्या होना चाहिए पॉजिटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों नेगेटिव होगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दो ठीक है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो कि -9 है -4 है, 9 चौक 36 -4 -9 +36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो -4 और -9 के बीच में कभी +6 होगा नहीं होगा। तो एक ही केस में ये एग्जिस्ट करेगा जब दोनों ये दोनों संख्या ए और बी पॉजिटिव होगा। अगर एक भी नेगेटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ तो इस स्थिति में ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं अब, एन ज्योमेट्रिक मीन्स, एन ज्योमेट्रिक मीन्स एन गुणोत्तर माध्य। देखिए एन गुणोत्तर माध्य हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे मान लो दो संख्या है ए और बी, इसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन मानना है,
G1, G2, G3, G4, लास्ट में कहाँ तक, Gn तक। ये हमारा n ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है। और ये दो संख्या अभी हम एपी में बताए हैं, टोटल संख्या n+2, ये लास्ट टर्म है, यानी कि n+2s टर्म हो जाएगा, यानी b बराबर हो गया n+2s टर्म। n+2s टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, tn का, tn बराबर क्या होता है, gp का tn बराबर होता है ar(n-1). तो जब n+2 रखेंगे तो n के जगह पे n+2, a इंटू आर n+2 - 1, तो b बराबर हो गया a इंटू आर के पावर n+1। ये गुना में है, हटेगा तो भाग में आएगा, b/a बराबर r का पावर n+1। जब यहाँ से पावर हटाएंगे आगे, यानी कि r का मान निकालेंगे, तो ये पावर जब हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, 1 उतना हो जाता है, 1/n+1। ये जो फार्मूला ड्राइव किए इसी को याद कर लेना है, रिमेंबर, ये याद कर लेना है बंधु। अब यहां से मान लो कि हमको निकालना है G1 G2 का मान, तो G1 बराबर क्या हो जाएगा, G1 बराबर, G1 क्या मीन है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन टर्म कैमा है, दूसरा सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR(2 - 1), यानी कि AR बराबर b/a का पावर 1/n+1। ये हमारा हो गया G1। अगर G2 का मान निकालेंगे, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, T3 बराबर क्या हो जाएगा, AR², तो ये b/a का पावर 2/n+1। जब हम इसका पावर करेंगे, इतना का पावर 2, तो ऐसा नहीं कि इसमें पावर हो जाता है, इसमें पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2/n+1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो हमको निकालना है G3 AR3, बस यहाँ 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, ये हो गया। और अगर यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को समझोगे, ये जितने भी ज्योमेट्रिक मीन हुआ G1 G2 G3 से अप टू Gn तक, एपी में भी अभी बताया है, उसका सम का फॉर्मूला, सभी ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन का सम, जीपी में है सभी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट पूछता है तो डायरेक्ट ये अप्रोच लगा देंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो भी हम आपको निकाल कर दिए थे √√ab, और उसका पावर n क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, उससे हम निकाल देंगे हम सभी ज्योमेट्रिक मीन का गुणनफल। सिर्फ गुणनफल पूछेगा तो ये सब हम अलग अलग निकालेंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट हम अप्रोच उससे लगा के मार देंगे आंसर। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 432। इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सबसे पहले बंधु हम निकालेंगे r का मान। r बराबर क्या होता है, b/a का पावर 1/n+1। b आपका ये a है, ये आपका b है, 432/a यानी 1/3 पावर 1/n+1, n बराबर 3, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 3 + 1, तो ये हो गया आपका 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1296, 1/4, 1/4 है तो किसी का पावर 4 होगा, ये कन्फर्म रहो। अगर मान लो कैसे है पता चलेगा कि किसका है, तो इसको छोटे छोटे पावर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 1296 हम इसको 2 से आगे लगाए, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16 81। अब देखो 2 के पावर 4 हो गया और 81 3 के पावर 4 होता है, तो
तो यानी कि 2 गुना 3, 6 का पावर 4 हो गया। पावर में पावर मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, आर का मान निकल गया 6। जब आर निकल गया, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बराबर पहला जो यह टर्म है ए है, ए गुना आर लिखवाए थे, तो ए हो गया 1/3, आर बराबर 6, आंसर आ गया 2। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर, 6 6 36 12। G3 बराबर हो गया ए आर क्यूब 1/3 और आर क्यूब आर 6 6 36 आगुने फिर 6, 3 दूना 6, तो 36 दूना 72। इस तरह से निकाल देंगे, 2 6 12, 12 6 72। देखिए जीपी में आ गया। अगर मान लो कि पूछ देता है इसका सिर्फ गुणनफल क्या होगा, तो ट्रिक से भी बना देते इस क्वेश्चन को।